हाँ हेलो बच्चों, अब आज हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान हमने पिछले वीडियो में बताई थी। आज हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएससी में कैसे नाम लिखते हैं, उसके कुछ रूल्स और फिर उसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। क्या क्या कैसे उनका नाम लिखेंगे बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड का। तो पहला रूल्स लिखा है, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग में यदि एलिफैटिक कार्बन चेन जुड़ी हो तो उसमें बेंजीन को ही मेन चेन मानते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया, ये हमारी बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हमने कोई कार्बन चेन जोड़ दिया है। कितनी कार्बन की कार्बन चेन जोड़ी हमने? 3 की। तो यहाँ एरोमेटिक बेंजीन में 6 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन। तो मेन चेन किसे लेंगे? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे। तो खुली चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 है और मेन चेन बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो ये मेन चेन हो जाएगी, इसे हम मेन चेन लेंगे और इसको हम साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे। ये साइड चेन हो गई। तो पहले मेन चेन चुनेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, फिर नाम लिखेंगे उसका। यदि हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन कंपाउंड में ऐसी एलिफैटिक चेन जोड़ दें जिसमें दो बंद प्रेजेंट हो, त्रिबंध हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो भी बेंजीन रिंग को ही मेन चेन मानना है। तब भी बेंजीन रिंग ही मेन चेन होगी क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन ज्यादा है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि एलिफैटिक कार्बन चेन जुड़ी हो तो बेंजीन को ही मेन चेन मानेंगे। कब तक? जब तक हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी होगी, एल्केन की, एल्काइंस की, तो मेन चेन बेंजीनिंग होगी क्योंकि बेंजीनिंग में अनसैचुरेशन, असंतृप्तता का गुण ज्यादा है। तो ये क्या कहलाएगी? साइड चेन, और ये कहलाएगा मेन चेन। यदि बेंजीन रिंग में एलिफैटिक चेन जुड़ी हो और उस एलिफैटिक चेन में फंक्शनल ग्रुप जोड़ा हो, यदि फंक्शनल ग्रुप आता है तो बेंजीन रिंग साइड चेन बन जाएगी, एलिफैटिक चेन मेन चेन बन जाएगी। तो जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो ये साइड चेन का काम कर रहा था। जब तक हाइड्रोकार्बन था, एल्कीन टाइप्स, एल्काइन टाइप्स, तब तक खुली चेन को हम क्या मानते थे? साइड चेन। बेंजीन में अनसैचुरेशन ज्यादा है इस कारण। अब यहाँ फंक्शन ग्रुप आ गया तो हम वरीयता किसको देते हैं मेन चेन में? सबसे ज्यादा फंक्शन ग्रुप, फिर इसके बाद दो बंद, फिर इसके बाद त्रिबंध, फिर इसके बाद साइड चेन, फिर इसके बाद तो ये हमारा है। कैसे किसी को मेन चेन कैसे चुनना है? तो उससे पहले फंक्शन ग्रुप जिसमें होगा उसको लेंगे, फिर साइड डबल बॉन्ड होगा उसको चेक करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को चेक करेंगे, साइड चेनों को चेक करेंगे, तभी हम मेन चेन का चुनाव कर सकते हैं। तो बेंजीन मेन चेन यहाँ नहीं है, यहाँ साइड चेन के रूप में बेंजीन, ये साइड चेन बन गई और ये मेन चेन हो गया। तो मेन चेन कौन सा हुआ यहाँ पर? जिसमें क्या जुड़ा हुआ है? फंक्शन को जुड़ा है, उसे हम मेन चेन मानेंगे। तो ये मेन चेन। और देखिए, यदि बेंजीन रिंग में ही ये फंक्शन को जुड़ा होता और फिर साइड चेन के रूप में यानी एलिफैटिक कार्बन चेन जुड़ी होती तो बेंजीन रिंग को मेन चेन मानेंगे क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप जुड़ गया। रिंग में फंक्शन ग्रुप है तो रिंग मेन चेन होगी। एलिफैटिक कार्बन चेन में फंक्शन ग्रुप है तो एरोमेटिक चेन को मेन चेन, एलिफैटिक चेन को मेन चेन मानते हैं। दोनों में फंक्शन ग्रुप हो तो फिर अनसैचुरेशन चेक करेंगे। एक में ज्यादा पावरफुल फंक्शन ग्रुप है, एक में कम पावरफुल फंक्शन ग्रुप है, तो जिसमें पावरफुल है उसे मेन चेन मानेंगे। माना किसी में ऐसा कंपाउंड लिखा है, हमने ये लिख दिया, इस पे यहाँ हमने ऐड कर रखा है CHOH
और यहाँ पर हमने CH2COOH। तो इसमें मेन चैन फंक्शन ग्रुप की पावर के कारण, वरीयता के कारण, तो इसमें COOH को वरीयता फंक्शन ग्रुपों में सबसे ज्यादा होती है। OH की वरीयता ये साइड चैन के रूप में यहाँ पर देखा जाएगा, तो यहाँ साइड चैन के रूप में है, ये मेन फंक्शन ग्रुप है, ये साइड फंक्शन ग्रुप बन गया। तो मेन फंक्शन ग्रुप जिसमें जुड़ा होगा उसे हम मेन चैन मानेंगे। तो ये हमारा मेन चैन हो गया और ये हमारे बेंजीन रिंग साइड चैन हो गई। तो पहले हम आपको सिखा रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का यदि IUPAC में नाम लिखना है तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा हुआ है। एलिफैटिक कार्बन चैन जुड़ी है, तो मेन चैन किसको मानेंगे हम, तो मेन चैन किसको मानेंगे जिसमें फंक्शन ग्रुप होगा। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं है तो फिर बेंजीन रिंग ही मेन चैन होगी, यानी सैचुरेशन ज्यादा है। अगर एलिफैटिक चैन में दो बंध या त्रिबंध जुड़ा हुआ है तो भी बेंजीन रिंग को ही मेन चैन आपको मानना है, क्योंकि बेंजीन रिंग में अनसैचुरेशन ज्यादा है। यदि फंक्शन ग्रुप एलिफैटिक चैन में जुड़ा है तो एलिफैटिक चैन मेन चैन हो जाएगी, बेंजीन साइड चैन हो जाएगी। यदि बेंजीन रिंग में फंक्शन ग्रुप जुड़ा है, एलिफैटिक कार्बन चैन में कोई ग्रुप नहीं है, तो बेंजीन रिंग तो मेन चैन हो जाएगी। और यदि दोनों में फंक्शन ग्रुप जुड़ा है तो जिसमें ज्यादा पावरफुल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें जुड़ा होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा उसको प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक मुख्य, तो मुख्य क्रियात्मक समूह COOH और ये OH है, तो COOH वाली हम चैन को ही मेन चैन मान लेंगे। अब यहाँ पर जैसे इसको मेन चैन कहेंगे और इसको हम साइड चैन बोलेंगे, साइड चैन। तो बेटा हमने अभी सिखाया है आपको कि एलिफैटिक और एरोमेटिक कार्बन चैन एक साथ हो तो पहले मेन चैन किसको चुनते हैं। तो ये आपने आई होप समझ गए होंगे कि मेन चैन कौन सी होगी, साइड चैन कौन सी। मेन चैन में नंबरिंग करते हैं, प्रिंसिपल चैन में नंबरिंग करते हैं कार्बन पर। जब बेंजीन रिंग साइड चैन के रूप में होती है, यहाँ साइड चैन, तो उसको फेनिल लिखते हैं। बेंजीन रिंग यदि साइड चैन है तो उसे क्या लिखेंगे, फेनिल लिख देंगे आप। ये दूसरा पॉइंट लिखा है, यदि बेंजीन रिंग में एलिफैटिक कार्बन चैन जुड़ी हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप हो तो एलिफैटिक चैन को ही मेन चैन मान लेंगे, बेंजीन को साइड चैन मानते हैं और साइड चैन में बेंजीन को फेनिल लिखते हैं। अब इनका बेटा नाम लिखना सीखते हैं। तो नाम कैसे लिखेंगे, नाम नंबरिंग किसमें डालेंगे, मेन चैन में। तो मेन चैन यहाँ बेंजीन है तो नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो गया। अब इसको नंबर आप सीख चुके हैं, मेन चैन इसमें कौन है, साइड चैन कौन है, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। साइड चैन मेन चैन चेक करना आपको हमने सिखा दिया। अब इसका IUPAC में नामकरण करना है, तो IUPAC में नाम हम लिखेंगे। क्या नाम होगा इसका, बहुत आसानी से समझ सकते हो। जो साइड चैन होता है उसको एल्किल ग्रुप में लिखते हैं, तो क्या नाम हो गया, 1 प्रोपिल, 3 कार्बन का कंपाउंड है तो ये चैन है तो प्रोपिल हो गया। 1 प्रोपिल बेंजीन, बेंजीन को IUPAC में भी बेंजीन ही कहते हैं। बेंजीन को IUPAC में क्या बोलेंगे, बेंजीन, बेंजीन को बेंजीन ही कहते हैं, बेंजीन। ये हो गया 1 प्रोपिल बेंजीन। चलिए इसका नाम लिखते हैं। अब इसमें ये मेन चैन है, इसमें दो बंध तो है परंतु इसमें अनसैचुरेशन ज्यादा है, इनमें तो 3 एकांतर क्रम में पाई बॉन्ड है, तो ये मेन चैन ये साइड चैन, तो नंबरिंग तो मेन चैन में ही डालो, इधर से डालो चाहे इधर से। और फिर इसके बाद इसमें नंबर करना है। अगर साइड चैन में नंबर डालना होता है तो जिस मेन चैन के कार्बन से जुड़ता है वो जो जिस डिग्री का हो वहीं से नंबर करते हैं, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश। क्या बोला मैंने, यदि साइड चैन में नंबरिंग करनी है
तो मेन चेन के जिस कार्बन से जुड़ा है वहीं से नंबर करते हैं। फिर यहाँ इस साइड से नहीं करेंगे कि यहाँ से 2 1 पहले नंबर में, यहाँ से 1 2 में आएगा, ऐसा नहीं। कहाँ से नंबरिंग करनी है? जहां से मेन चेन से वो जुड़ा है वहीं से नंबर डालना है। तो इसका नाम लिखना है, पूरा नाम किससे लिखेंगे? साइड चेन के रूप में। क्या नाम होगा? 1 2 डैश प्रो इन, या हम लिखेंगे प्रोप 2 डैश इन और इल भी जोड़ेंगे क्योंकि इसको एल्किल ग्रुप में ही हमें लिखना है, तो इल भी लिखना है। और ये नाम क्या हो गया? बेंजीन। बहुत आसानी समझना है। इस वाले का नाम लिखना है, तो ये मेन चेन हो गया, इसमें नंबर करोगे 1 2 जिधर से पास पूरा होगा। और ये साइड चेन हो गया, तो अब साइड चेन का नाम लिखना है। तो बेंजीन साइड चेन है, इसलिए बेंजीन को साइड चेन में फेनिल कहते हैं। किस नंबर से जुड़ा है? तो 2 फेनिल और एथेनॉल 1, 2 फेनिल एथेनॉल 1 हो गया। अब इसका नाम लिखना है। यहां पर मेन चेन कौन सा है, साइड चेन कौन सा है? तो मेन चेन तो यही है क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप है, और ये साइड चेन है। नंबर तो जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो वहां से नंबरिंग करोगे। क्या नाम होगा इसका? 2 एथिल फिनाल। फिनाल को IUPAC में फिनाल ही कहते हैं। हम बेंजीनॉल नहीं लिखेंगे भाई, आप लिखना चाहें क्या लिखेंगे? बेंजीनॉल, जैसे मेथेनॉल मेथेनॉल, तो आप सोचे कि बेंजीनॉल लिख दें तो गलत हो गया। फिनाल को IUPAC में दिस फिनोमेना इज स्ट्रक्चर इज फिनाल, ये फिनाल है। फिनाल, कुछ कंपाउंड याद करने पड़ेंगे आप। फिनाल, NH2 जोड़ दिया, एमीन, तो एनिलीन कहते हैं इसको, एनिलीन, एनिलीन हो गया। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, क्लोरोबेंजीन। तो इन कंपाउंडों को ऐसे समझेंगे, इनका IUPAC भी नाम यही है और कॉमन नेम में भी यही बोलते हैं। तो ये दोनों तरह से नाम सेम है, कॉमन नेम में फिनाल है, IUPAC में फिनाल है, एनिलीन ये भी। इसलिए ये नहीं करेंगे 1 एमीन बेंजीन, बेंजीन 1 एमीन, ऐसा नहीं लिखा। बेंजीन या एनिलीन लिखे या बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन लिख सकते हो, बेंजीन एमीन इसका नाम, बेंजीन एमीन। चलो पहले इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 एथिल फिनाल या बेंजीन वनाल, चाहो लिख सकते हो बेंजीन वनाल। इसको क्या लिखोगे? इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, तो मेन फंक्शन ग्रुप ये है, तो नंबरिंग इधर से। ये बन गया साइड चेन। साइड चेन में मैंने बताया ना नंबर कहाँ से डालते हैं? जहां से मेन चेन वाला कार्बन जुड़ा होगा, तो नंबर यहीं से आपको डालना होगा। किधर को डालें? तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ये नंबरिंग कर दिया। नाम लिख दो, बहुत आसान है नाम लिखना इसका। क्या नाम लिखेंगे इसका? इसका नाम हो जाएगा 3 2 डैश हाइड्रोक्सी। यहाँ ऑल नहीं जोड़ेंगे। ऑल क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो पूर्व लग्न में लिखें, परफिक्स में। तो ये 2 डैश हाइड्रोक्सी। और बेंजीन क्या है? ये बेंजीन, लेकिन इसको लिखेंगे फेनिल, फेनिल लिखेंगे, फेनिल। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप तो हमारा COOH है जो एलिफैटिक कार्बन चेन में, और प्रोपेनोइक एसिड।
प्रोपेनोइक एसिड 1। इस तरह से इसका हम IUPAC नाम लिखिए। तो इसको आप पेन कापी निकाल कर क्रम से पहले रूल्स को आपको अप्लाई करना है और ये एग्जाम्पल्स आप नोट करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यदि बेंजीन रिंग में ही, ये हमारा बेंजीन को हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया CH3। अब इसका नाम निकला। तो ये तो दो कार्बन, एक कार्बन है, बेंजीन रिंग में अनसैचुरेशन ज्यादा है तो ये मेन चैन है, ये दोनों साइड चैन। नंबर डालना है तो इसको जाइलीन कहते हैं, पैराजाइलीन है, लेकिन IUPAC में इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1,4 डाई मेथिल 1,4 डाई मेथिल बेंजीन। बेंजीन को IUPAC में बेंजीन ही लिखना है आपको। और लिखते हैं, अगर एक कंपाउंड मैंने ये दिया CH3, एक कंपाउंड हमने C2H5 लिख दिया। अब दो इसमें कार्बन चैन एलिफेटिक जुड़ी है, एक 2 नंबर की, एक 1 नंबर की। अब इससे मेन चैन किसको मानेंगे? तो यहाँ मेन चैन तो बेंजीन ही होगी, इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है, नंबर दूसरा इसमें अनसैचुरेशन ज्यादा है, इसलिए यही मेन चैन, ये साइड चैन कहलाएंगे। अब इसका नाम लिखना है, तो साइड चैन में ये अल्फाबेट साइड चैन है, तो ये एथिल और ये मेथिल, तो इसे स्पेलिंग है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ 5 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6। नाम क्या लिखोगे इसका? इसका नाम लिखेंगे 1 एथिल 3 मेथिल बेंजीन। बेंजीन को IUPAC में बेंजीन ही लिखना है। तो कितना आसान नाम है। और देखते हैं और एक कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है हमारा बेंजीन रिंग, इसमें हमने जोड़ दिया CHO और इसमें जोड़ दिया COOH, इसमें जोड़ दिया NH2, यहाँ जोड़ दिया NO2। कितने भी ग्रुप जोड़े हैं घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, मेन फंक्शनल ग्रुप आपको चेक करना है, कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप इसका है। तो इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो COOH मेन फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करनी है। अगर मैंने आप एक रूल्स लिखा है यहाँ पे, मैंने यदि बेंजीन रिंग में डायरेक्टली कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो बेंजीन रिंग को ही मेन चैन मानते हैं और उस कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप को कार्ब शब्द जोड़कर लिखते हैं। जैसे COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड को कार्ब नाइट्राइल, एल्डिहाइड को कार्बल्डिहाइड। चलिए इसको अपना नाम लिखेंगे, तो कैसे नाम बेटा लिखेंगे? देखो ये मेन फंक्शन ग्रुप इस यहाँ पे जुड़ा है, तो यही नंबर 1 2 3 4 5 6 नाम लिखने का शुरू करना है। जो दूसरे फंक्शन ग्रुप होते हैं उनको हम साइड चेन मान लेते हैं और उनका नाम किससे लिखते हैं? पूर्व लग्न, एक सफिक्स परफेक्ट। तो पूर्व लग्न में CHO को एल्डो या फार्मिल कहते हैं, ठीक है। NH2 को एमिनो कहते हैं और ये नाइट्रो ही कहलाता है। क्या नाम होगा इसका? 3 एमिनो 2 एल्डो या फार्मिल लिख दो, 5 नाइट्रो हो गया। बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि बेंजीन रिंग में डायरेक्टली, या इसी तरह हमने साइक्लिक में भी पढ़ाया था, यदि बेंजीन रिंग में डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप कार्बनिक जुड़ा है तो उसको पहला नंबर नहीं, उससे कार्ब जोड़ना है, इसलिए पहला नंबर नहीं दिया। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही हमने बेंजीन रिंग को नंबर दिया है। ये जहां से जुड़ा था वहीं से नंबरिंग की थी।
अब इसका नाम है बेंजीन, ये बेंजीन हो गया और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इसका IUPAC नेमिंग होगी। तो चाहे बेंजीनिंग में जितने भी फंक्शन ग्रुप जुड़े हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है और अन्य फंक्शन ग्रुप को पूर्व लग्न में लिखना है। वो ये जुड़ा होता है हाइड्रॉक्सी लिखते, ठीक है। NH2 जुड़ा है तो एमीन लिखेंगे, CONH2 जुड़ा है तो कार्बेमोइल लिखेंगे, जिसका जो पूर्व लग्न होता है उसको उसी नंबर के एक साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार IUPAC आप लिख सकते हैं। अब देखिए और इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां लिखा है CH3, यहाँ पे लिख दिया हमने OH, यहाँ लिख दिया हमने Br, यहाँ लिख दिया हमने CHO। अब इसमें देखना है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है। जैसे फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल OH है, CHO और फिर OH फिर Br, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा हुआ, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग ही हम इसमें नंबरिंग करेंगे। इसे बेंजीन लेंगे मेन चेन, नंबर 1 2 3 4 5 6, तो नंबर कहाँ से डालेंगे, जहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जुड़ा होगा वहीं से नंबर करेंगे। यही CHO एलिफैटिक कार्बन चेन में आगे जुड़ा होता तो वो मेन चेन बन जाती है, साइड चेन बेंजीन हो जाती। अब इसका नाम लिखना है तो क्या नाम लिखोगे भाई, इसका नाम होगा 5 ब्रोमो, अल्फाबेट से लिख देते हैं, तो 5 ब्रोमो हो गया, 3 हाइड्रोक्सी हो गया, 2 मेथिल हो गया और बेंजीन। अब बचा ये कंपाउंड CHO ग्रुप बचा, लेकिन इसका मेन चेन कौन है, बेंजीन नहीं है तो बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ऐसे लिखना चाहते तो बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, इनको आप पूर्व लिख कर बेंजल्डिहाइड केवल लिखिए, इसके स्थान पर हम डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, IUPAC में भी लिख सकते हैं, ऐसा IUPAC रूल कहता है। तो इस तरह से हमने एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे नाम IUPAC में लिखेंगे, मेन चेन किसको मानेंगे, साइड चेन किसको मानेंगे। मेन चेन में हमने आपको बताया कि यदि बेंजीनिंग में एक से बेंजीनिंग में एलिफैटिक चेन जुड़ी हो और वो एल्केन एल्कीन एल्काइन टाइप की हो तो बेंजीनिंग ही मेन चेन होगी। अगर एलिफैटिक चेन में फंक्शन ग्रुप जुड़ा है तो वो मेन चेन हो जाएगी, बेंजीन साइड चेन हो जाएगी, साइड चेन में बेंजीन को फेनिल लिखेंगे। यदि बेंजीन रिंग में फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो, एलिफैटिक चेन हो तो बेंजीन रिंग मेन चेन हो जाएगी। दोनों में फंक्शन ग्रुप जुड़ा है तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप किसमें जुड़ा है वो मेन चेन हो जाएगी। दोनों में सेम फंक्शन ग्रुप जुड़ा है तो बेंजीन रिंग को मेन चेन मानेंगे। अब एक और रूल आपको बताते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और इस तरह से आप एरोमेटिक किसी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। NCERT, UP बोर्ड या किसी बोर्ड में NCERT की बुक में हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नाम दिए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और उनको इस तरह से आप उनका सलूशन दे सकते हैं। एक रूल ये बताना है कि यदि बेंजीन रिंग में यदि एक से अधिक बेंजीन रिंग जुड़ी, बेंजीन रिंग कंपाउंड में प्रेजेंट उपस्थित तो बेंजीन रिंग ही मेन चेन होगी, बेंजीन रिंग ही
चलिए, तो बेंजीन रिंग साइड चेन हो, यदि एक से ज्यादा बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग को क्या मानेंगे, साइड चेन। जैसे हमने ये कंपाउंड लिख दिया, तो एक छोटा सा लिखते, बेंजीन रिंग लिखा और उसमें CH2 CH2 ये दो बेंजीन रिंग हमने जोड़ दिया। हमने दूसरा एग्जांपल लिया, ये बेंजीन रिंग जोड़ दी। तीसरा ले रहे हैं, बेंजीन रिंग में आप ये गोला लगा सकते हैं, ये पाई बॉन्ड का रेजोनेटिंग गोला है। चलिए, ये बेंजीन रिंग है, अगर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग है तो एलिफैटिक कार्बन चैन को ही मेन चैन मानेंगे। तो इसमें मेन चैन कौन सा है, ये मेन चैन, और ये क्या हो गए, साइड चैन। नाम लिखना 1 2 या 1 2, इधर से चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से। क्या नाम होगा, नाम होगा इसका 1 2 डाइफेनिल। बेंजीन को साइड चैन में क्या लिखते हैं, डाइफेनिल, तो डाइफेनिल 1 2 डाइफेनिल एथेन, ये इसका नाम हो गया। इसका नाम लिखना है तो फंक्शन ग्रुप इधर से जुड़ा है तो 1 2 हो गया, ये साइड चैन हो गए। नाम क्या होगा इसका, 1 क्लोरो 1 2 डाइफेनिल एथेन। अब इसका नाम लिखना, तो यार नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है, टेट्राफेनिल। क्या लिखेंगे, टेट्राफेनिल, टेट्राफेनिल। 4 है इसमें बेंजीन रिंग, एक से ज्यादा हो, एलिफैटिक कार्बन चैन तो कम है लेकिन वही मेन चैन हो गया। क्यों, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो तो मेन चैन किसको मानना है, एलिफैटिक को मानना है, एरोमेटिक को नहीं मानना। बेंजीन रिंग साइड चैन कहलाएगी, तो इसलिए नाम हो गया टेट्राफेनिल, फेनिल यानी बेंजीन रिंग, टेट्राफेनिल मेथेन। तो इस तरह से हम नाम इसका IUPAC में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आई होप बच्चे समझ गए होंगे कि IUPAC में हम बेंजीन रिंग वाले कंपाउंडों का कैसे नाम लिख सकते हैं। डायरेक्टली नाम होता है उनका, फिनाल कह सकते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। IUPAC में लिखना है तो उसके मैंने रूल्स बताए और एक एक हमने सभी के 2 एग्जाम्पल्स बताए, जिसको आप करके दूसरे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।